So our question is, an expression of energy density is given by U is equal to alpha divided by beta sin alpha x divided by kt. अल्फा बीटा यहाँ कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, t यहाँ पर टेम्परेचर है, स्मॉल t यहाँ टाइम मत समझ लेना. द डायमेंशन ऑफ बीटा विल बी. तो ये वापस वही एक बेसिक आइडियल क्वेश्चन, सेम बस आपका, बस ये फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो जाती रहती और कुछ दिक्कत इसमें है नहीं. करने का तरीका बस वही है, u इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई बीटा साइन अल्फा एक्स डिवाइड बाई के टी. आपको निकालना है किसका डायमेंशन, बीटा का. तो obviously बात है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहाँ तीनों में से कुछ भी दिख जाए आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि तीनों क्या होते हैं आपके डायमेंशनलेस. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पूरा भी डायमेंशनलेस है, इसके अंदर जो चीज़ है ये भी डायमेंशनलेस है. अगर यहाँ साइन की जगह लॉगरिथम होता तो ये पूरा फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता, ये फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता. अगर यहाँ एक्सपोनेंशियल लिखा होता तो भी बात में कोई चेंज नहीं आता. तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल की जगह वापस साइन लिख देते हैं. तो ये पूरा टर्म हो गया आपका डायमेंशनलेस, यानी u इज इक्वल टू हो गया अल्फा डिवाइड बाई बीटा. तो बीटा का डायमेंशन हो जाएगा बेटा आपका अल्फा डिवाइड बाई यू. तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा का डायमेंशन, क्योंकि u का डायमेंशन तो हमें फॉर्मूले से निकाल ही लेंगे. तो u क्या है, एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम. एनर्जी का होता है बेटा आपका ml² t-2 और वॉल्यूम होता है बेटा L3. बेसिक डायमेंशन है, अगर आप मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपको पता ही होना चाहिए. L² से ये खत्म हुआ तो इसका डायमेंशन आ गया आपका ml-1 t⁻². ठीक है, तो ये तो आपका ये आ गया. बीटा का डायमेंशन आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका ml-1 t⁻². अगर आपको अल्फा का डायमेंशन मिल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब अल्फा का डायमेंशन मिलेगा कहाँ से, तो अल्फा का डायमेंशन मिलेगा यहाँ से. ये पूरा टर्म क्या है, डायमेंशनलेस. ये पूरा टर्म क्या है, डायमेंशनलेस. अब मुझे बताइए ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस कब होगा, जब ऊपर का डायमेंशन नीचे के डायमेंशन के बराबर होगा. भाई a का डायमेंशन मीटर, b का डायमेंशन मीटर, तो a डिवाइड बाई b, मीटर से मीटर कटा तभी तो डायमेंशनलेस होगा. यानी इसका डायमेंशन इसके बराबर है, यानी अल्फा x का डायमेंशन आपका k और t के डायमेंशन के बराबर है. सो अल्फा x बेटा डिस्प्लेसमेंट है तो इसका हो गया लेंथ l. चलिए अब kt, तो k क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट. इसका फॉर्मूला है हीट डिवाइड बाई टेम्परेचर, याद रखने का. और t क्या है, कहाँ है यहाँ पर, टेम्परेचर ही है, तो कट गया. तो क्या बचा, kt का डायमेंशन क्या हो गया आपका, हीट. kt का टोटल डायमेंशन क्या हो गया, हीट, यानी ये हुआ आपका ml² t-2, क्योंकि हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है. तो एक l से ये l कट गया, अल्फा का डायमेंशन आ गया आपका ml-t-2. बात समझ में आ गई. अब ml-t-2 आ गया तो यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाता है आपका ml-t-2. ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया. एक l का पावर यहाँ 1 बचा है और ये l का पावर -1 है, तो ये ऊपर आएगा तो भी l का पावर 1 हो जाएगा. तो आपका क्या बचा, l का पावर 2. तो बीटा का डायमेंशन क्या आएगा आपका, l का पावर 2. और यही इसका आंसर है m0 L2 T0. अगर भविष्य में ऑप्शन होते लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, तो क्या टिक करते, एरिया, क्योंकि L² है. अगर L³ होता तो वॉल्यूम करते. अभी क्या आंसर है आपका, L². ठीक है.